राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा ऐसा कहते हुए, कहाँ लिखा है। पहले थोड़ी सी बहस होती है और बहस के पश्चात कहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है। देखिए, विद्वानों में जब चर्चा होती है तो दोनों पक्ष अपना अपना तर्क भी देते हैं, विषय भी चर्चा करते हैं और जो मुख्य निष्कर्ष संबंधी चर्चा होती है तो परस्पर प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। यदि प्रमाण प्रस्तुत न करें तो मांगा जाता है, प्रमाण की मांग की जाती है, इसका प्रमाण दीजिए। उन्होंने तो वो प्रमाण दिया जाता है। फिर वहाँ पर कहाँ लिखा है इसका अर्थ भिन्न होता है। वो सीधी चर्चा होती है, दोनों पक्ष प्रामाणिक चर्चा करते हैं, दोनों पक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, दोनों ही विद्वान होते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी होता है जिसने शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया हो, जिसके पास प्रमाणों की कुछ भी प्रमाण के संबंधी में जानकारी उसको नहीं होती है। यदि होती भी है तो कुछ थोड़ा बहुत, जैसे कुछ पुस्तकें पद्धति वाले, जैसे विवाह पद्धति, श्राद्ध पद्धति, उपनयन पद्धति इत्यादि, इस प्रकार की एक आध दो पुस्तकें उसने पढ़ ली होती है और उसमें कुछ उसने अवलोकन कर लिया होता है, नित्य कर्म, पूजा, प्रकाश या और कोई, तो वो समझ लेता है कि इतना ही ज्ञान है। जैसे कुएं का मेढक होता है तो उस प्रकार से अब मान लिया जाए नित्य कर्म, पूजा, प्रकाश उसने पढ़ लिया है। अब उसने पवित्रीकरण, षोडशोपचार, नित्य कर्म इत्यादि संबंधी जो भी उसमें है जान लिया, तो उससे आगे की चर्चा यदि कोई करेगा उसको लगेगा कि ये तो है ही नहीं, उसमें कहाँ लिखा है, उसको लगेगा कि ये गलत बोल रहा है। उसी को यदि आप कर्मठ गुरु दिखा दीजिए एक बार तो उसको लगेगा कि ये तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो उस नित्य कर्म, पूजा, प्रकाश में नहीं था, तब उसको लगेगा। फिर जो कर्मठ गुरु का जिसने अध्ययन किया है वो उतने पर अड़ा रहेगा। बृहन्नत कर्म समुच्चय दीजिए, आणिक सूत्रावली दीजिए, तो उसको लगेगा अरे इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें तो और भी बहुत कुछ है। विवाह पद्धति का जिसने किया है एक, उसको दूसरा तीसरा देखा। श्राद्ध की पुस्तकें जिसने एक अवलोकन किया है उसको दो तीन दिखा दीजिए, वो लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या। वैसे लोग ही और या उससे भी कमतर जो होते हैं, जैसे एक उपनयन संबंधी एक चर्चा कर देता हूँ। उपनयन, ब्राह्मणों के उपनयन में सद्य ब्रह्मा बनाने का चलता है। बनाना तो सद्य चाहिए ही, सद्य ब्रह्मा बनाने की, क्योंकि वहाँ पर सभी जितने भी संबंधी होते हैं ब्राह्मण ही होते हैं और प्राचीन काल में सभी कर्म का धर्म विद्वान ब्राह्मण होते थे। वर्तमान में सब पैंट शर्ट पहनने वाले अंग्रेज होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते हैं, कुछ होते भी हैं। तो उपनयन में अनेकों 4 बार ब्रह्मा की आवश्यकता होती है। 4 भिन्न भिन्न विद्वान को बनाने की रही है व्यवस्था कि अब इनको सगे संबंधी ही रहते थे, विद्वान होने के कारण बनाया जाता था। अब ऐसा हो गया कि जिसको मन उसको बनाते रहो, चाहे उसने पैंट शर्ट पहन रखा हो, बेल्ट लगा रखा हो, कोई कुछ शास्त्र धर्म संबंधी कोई ज्ञान उसको ना हो, उसको ब्रह्मा बना देते हैं। उसको वरण दे दिया, वो नाच रहा है। हम एक जगह हमने निषेध कर दिया कि भाई ब्रह्मा ऐसे वैसे कोई अंग्रेज और ये मूर्ख नहीं बन सकते हैं। ब्रह्मा हवन के समय ब्रह्मा सुप्रीम पावर होता है। कोई भी निर्णय ब्रह्मा देगा और ब्रह्मा निर्णय दे सकता है, तो ब्रह्मा के पास कितना ज्ञान होना चाहिए यह समझ लीजिए।
ब्रह्मा को कितना ज्ञानी होना चाहिए ये समझ लीजिए, सोच लीजिए। ब्रह्मा का काम वरण लेकर इधर उधर घूमना नहीं होता है, नाचना नहीं होता है। ब्रह्मा का स्थान है, उस स्थान पर ब्रह्मा को बैठना होता है। इतनी बात से समझ लीजिए कि आचार्य से अधिक विद्वान ब्रह्मा को होना चाहिए, क्योंकि कोई भी निर्णय ब्रह्मा ही देंगे। निर्णय का अधिकार ब्रह्मा के पास है। ब्रह्मा यदि मूर्ख होंगे तो क्या निर्णय देंगे? मूर्ख ब्रह्मा यदि निर्णय दे दे कुछ, तो आचार्य विद्वान हो फिर उसको मानना पड़ेगा। आचार्य को भी ब्रह्मा की बात माननी होगी। निर्णय ब्रह्मा ही करेगा, अंतिम निर्णय। तो हमने मना कर दिया। अब वहां पर उसने कहा कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है? ये चर्चा मैं कर रहा हूँ। पैंट शर्ट पहनने वाले सगे संबंधी सब थे, अंग्रेज थे, कहने वेशभूषा से व्यवहार से विद्वान नहीं थे। तो वो प्रश्न आ गया, कहाँ लिखा है पैंट शर्ट वाला ब्रह्मा नहीं बन सकता है? तो इस प्रश्न का बड़ा, ऐसी स्थितियां आपको अनेक अवसर पर देखने को मिल सकती है। अनेक विषय विद्वान जब आप चर्चा करेंगे तो वहां पर कहेगा कि कहाँ लिखा है ऐसा, और स्वेच्छाचार करने में उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्मा बनकर नाचेगा गाएगा तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही होता है, विवाह में पैंट शर्ट पहनकर विवाह करेगा, हवन करेगा, उस समय सब ऐसे ही करता है, उस समय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पर कह दो पैंट शर्ट में हवन नहीं करा सकते हैं, नहीं कराएंगे, तो कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? तब प्रमाण चाहिए। प्रमाण का महत्व तो इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रमाण का महत्व है और मान्यता प्रमाण को ही दी जाती है। लेकिन तर्क की चर्चा कर रहे हैं, तर्के प्रतिष्ठा। तर्क स्वयं ही अप्रतिष्ठित है। वो तर्क से सिद्धि वो भी नहीं मांग रहा था। प्रश्न करने वाला जो भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो वो तर्क से इसके सिद्धि और असिद्धि की चर्चा वो नहीं कर रहा है। लोग भी समझते हैं कहाँ लिखा है का क्या तात्पर्य है, कि प्रमाण क्या है। भले ही वो उसका भाव उस समय कुछ और बोलते समय रहता हो, लेकिन मुख्य तात्पर्य इसका क्या होता है? प्रमाण क्या है? तर्क से हम नहीं मानेंगे। तर्क अप्रतिष्ठित है, अर्थात तर्क से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। और ये किस विषय से संबंधित है? तर्के प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। पूर्व चर्चा जो थी धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, तो उसी में प्रथम पाद जो है वो है तर्के प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, और प्रथम पाद का जो आधा भाग है वो है तर्के प्रतिष्ठा। तर्क स्वयं ही अप्रतिष्ठित है। इसका तात्पर्य है कि तर्क से निर्णय निष्कर्ष नहीं हो सकता। और किस विषय में? यह चर्चा जो है अभी ये धर्म से संबंधित चर्चा में है, कि धर्म से संबंधित विषयों में, धर्म के विषय में तर्के प्रतिष्ठा। तर्क स्वयं ही अप्रतिष्ठित है। तर्क से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई तर्क की कहीं गणना ही नहीं है। सीधी सी बात। इतना तर्के प्रतिष्ठा कहने कथन का तात्पर्य है कि इस विषय में तर्क मात्र से जानना समझना उसका कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। कथन का यह तात्पर्य है कि तर्क का कहीं कोई महत्व ही नहीं है। तर्क से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तर्क की आवश्यकता हो सकती है। ज्ञान प्रमाण होने के पश्चात प्रमाण में विरोधाभास दिखने पर तर्क की आवश्यकता हो सकती है, आवश्यकता पड़ेगी। प्रमाण की सिद्धि के लिए
व्याख्या के लिए, प्रमाण संबंधी चर्चा में व्याख्या के लिए तर्क की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन तर्क से कोई भी निष्कर्ष, कोई भी निर्णय नहीं निकाला जा सकता है। तर्क स्वयं ही अप्रतिष्ठित होता है। तो कर्मकांडियों के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब आज वर्तमान समय में ऐसा हो गया है कि यद्यपि अगली पीढ़ियां जो है वो अध्ययन करके शास्त्र अध्ययन करके पुनः उसमें रुचि जागी है और शास्त्र अध्ययन करते हुए कर्मकांड से जुड़ने जा रही है, किंतु ये जो शासन व्यवस्था थी 7 दशकों वाली, इसने ऐसी स्थिति में देश को पहुंचा दिया था कि नौकरी के पीछे सब के सब भागते रहो। ये आज के जो कर्मकांडी हैं वो लोग भी, जो पुरोहित वर्ग हैं, पढ़ो क्या अंग्रेजी, पढ़ो क्या, तो वो सब विषय पढ़ो जिससे तुमको, संस्कृत नहीं पढ़ो, संस्कृत विश्वविद्यालय में ना पढ़ो, संस्कृत विद्यालय में ना पढ़ो, पढ़ो क्या साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तैयारी करो। असफल हो गए, कुछ नहीं कर पाए तो झोला उठा लो। और यही झोला उठाने वाले वर्तमान पीढ़ी में अधिकतर हैं। ये सब नौकरी के पीछे भागने वाले थे, असफल हो गए, जिनको ना हो पाई वो लोग अब पुरोहित बन गए, कर्मकांडी बन गए। अधिकतर, ये सबके सब नहीं, 100% नहीं, किंतु 90%, 10% को छोड़ दीजिए, 10% को अलग रहने दीजिए। 10% शास्त्र अध्ययन करके आते हैं, किंतु 90% जो है वो अध्ययन रहित हैं। वो उन्होंने कुछ और अध्ययन किया है, कुछ और तैयारी कर रहे थे। यदि वहां पर सफलता मिल जाती तो आज कर्मकांड में नहीं होते। उनके पास प्रमाण अध्ययन तो किया नहीं, तो वो तर्क कुतर्क करके ही सब कुछ निर्णय करना चाहते हैं। कुछ भी प्रश्न पूछिए तो तर्क से ही, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। प्रमाण उनसे कहीं कुछ नहीं निकल पाएगा। प्रमाण से कोई और तर्क से क्या होता है, तो कई बार कई तथ्य आपको देखने को मिलेगा कि प्रमाण के विरुद्ध व्यवहार, कई विषयों में आपको प्रमाण के विरुद्ध व्यवहार देखने को मिलता रहेगा, बहुत जगह। इसका कारण वही लोग कि वो तर्क पर निर्भर होने वाले हो गए। तो नई पीढ़ी वाले जो है उनको, या आप यदि पुरानी पीढ़ी के भी हैं तो, या जिस श्रेणी की चर्चा कर रहा हूँ उस श्रेणी में भी है, तो भी तर्क से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस तथ्य को समझ लेना आवश्यक है। तर्क के आधार पर निष्कर्ष देना, यदि निष्कर्ष नहीं जानते तो ढूंढना होगा। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप प्रश्न यदि करेंगे तो ये संभव नहीं है कि मैं आपको तत्काल उसका उत्तर दे दूं। आपके उत्तर में हो सकता है हमको 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, वर्ष भी लग सकते हैं। आपके प्रश्न के ऊपर और उसका उत्तर मिलने के ऊपर भी निर्भर करेगा कि उसका उत्तर कितने काल में मिलता है, यदि उसका प्रमाण कहाँ पर है, कितना जो जाना हुआ है वो तो मिल जाएगा। तो पुरोहित वाले, ये 90% वाले जो होते हैं क्या करते हैं, तर्क से अपना तुरंत तत्काल उत्तर दे देते हैं। तत्काल, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं, ऐसा हो, तत्काल निर्णय कर देते हैं। इस प्रकार के निर्णय से बचना चाहिए। इसीलिए अन्य विद्वानों से पूछने की व्यवस्था है। जिस विषय का ज्ञान ना हो, जो नहीं जानते हैं, प्रमाण भी नहीं, तो अन्य कम से कम परामर्श लेते रहना चाहिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।